फर्स्ट लेक्चर में जाना कि a प्लस का b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि a माइनस का b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर कैसे होता है। इस चीज़ को हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a माइनस का b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर कैसे होता है। तो सबसे पहले हो जाता है हमारा a माइनस का b का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर कहने का क्या मतलब, इस चीज़ को दो बार लिखा गया है, कुछ इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, a माइनस का b और a माइनस का b। क्लियर है। अब यहाँ से आप इस a को लिख लो और इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दो, a माइनस b को यहाँ शिफ्ट करना होगा। अब यहाँ जो बच गया a को लेने के बाद क्या बचा, माइनस का b बचा। इस माइनस के b को यहाँ पर आप एज इट इज़ लिख लो कुछ इस तरह से, माइनस का b, और यहाँ जो डिजिट्स लिखा हुआ था उसको फिर से आप एक बार और शिफ्ट कर लो, a माइनस का b। अब करना क्या है, इन दोनों में एक बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद फिर इन दोनों में, तो a इंटू का a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, a इंटू का b a b, और फिर यहाँ पर आपको कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ का प्लस, यानी कि आपको यहाँ पर साइन को भी कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, a इंटू का b या बोल लो b इंटू का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए बी, माइनस माइनस प्लस, b इंटू बी b स्क्वायर, b स्क्वायर। अब यहाँ पर समझो a स्क्वायर ये अकेले है तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा चीज़ें 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या ये प्रूफ हो गया क्या कि a माइनस का b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। अब हम प्रूफ करेंगे इस साइड को, हम इसको प्रूफ करेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस का b का होल स्क्वायर। आइए इसको भी समझते हैं हम। तो इसको आप पहले इस तरह से लिख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, थोड़ा सा हम इसको बड़ा बड़ा लिखे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। अब समझिएगा यहाँ पर, यहाँ जो माइनस का 2ab है, क्या इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप एज इट इज़ लिख लो और इस यहाँ जो लिखा हुआ है 2ab, आप इसको ऐसे लिख लो, ab माइनस का ab, तो माइनस माइनस फिर से हो जाएगा आपका 2ab, जुड़ेगा तो। अब इस चीज़ को एज इट इज़ ही लिखना होगा, b स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो इसको आप पहले देख लो कि, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो a सिंगल बच गया, माइनस a यहाँ पर फिर से ले लिए तो आपका बच गया b, यानी कि a निकालने पर यहाँ का पावर जो a का पावर 2 था, अब वो a हो गया अकेले, माइनस, और यहाँ ए बी था, यानी कि a यहाँ पर अकेले था और a आपने ले लिया, तो सिंपली केवल यहाँ पर अकेले b बच जाता है। आगे माइनस और प्लस है तो साइन को अभी नहीं देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आप कॉमन क्या ले सकते हो, b, तो बच जाएगा आपका a और प्लस माइनस माइनस का b। क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें फिर से आपको मिस हो रही थी, माइनस है तो माइनस। अच्छा, अब इन दोनों सेम है तो आपको एक इसमें से कोई किसी को भी ले लेना है, और यहाँ a माइनस का b, ये वाला a और माइनस का b, और इस पार्ट जो ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पार्ट में से किसी को भी यहाँ रख लें। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये दोनों सेम है, जो ब्रैकेट में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं
ए बी माइनस का ए बी वो सेम है, तो यहाँ पर करना क्या होगा, कुछ इस तरह से ए बी माइनस का ए माइनस का बी, कितना टाइम है 1 and 1 2। तो क्या आपको फिर से कोई जादू दिखाई दिया क्या? बिल्कुल दिखाई दिया होगा। और वो जादू क्या है, आपका यहाँ पर हो गया है LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS। तो बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे।